इसे क्या होता है कि इसे अपने शरीर की जो जरूरत थी, शरीर की जो आवश्यकता थी, उसको पूरा करना था। तो उसे ये लगा कि उसके पति की जगह जो है वो उसका नौकर ले सकता है। तो उसने अपने नौकर को कहा कि उसे जो है वो दुगनी सैलरी देगी, लेकिन जैसा वो कहेगी उसे वैसा करना पड़ेगा। उसे उसके शरीर की जो आवश्यकता है उसकी उसको पूरा करना पड़ेगा। और जब नौकर इस चीज को सुनता है तो नौकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और वो पूरे गर्म और जोश के साथ उसके साथ जो है वो रिलेशन बनाता है। लेकिन वो रिलेशन बनाने का अंजाम दोस्तों क्या होता है, बाद में आपको इस कहानी में पूरा पता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे और लास्ट तक जो है वो वीडियो देखेंगे। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो दिल्ली की है, और आज की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मनोरंजन भरी कहानी है। तो दोस्तों एक गुजारिश है कि आप पूरी कहानी सुनना। दिल्ली में जो है वो एक भाई होता है और एक बहन होती है। भाई का नाम दीपक होता है और बहन का नाम सरोज होता है। अब ये जो भाई है ये दिल्ली पुलिस में जो है वो जॉब करता है, और इसकी बहन जो है वो 18 साल की है। अब बहन जो है वो स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन बहन का भी एक ख्वाब है कि उसको जो है पुलिस में भर्ती होना है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अब 2 साल के बाद बहन भी जो है वो कांस्टेबल बन जाती है पुलिस में। अब क्या होता है कि जो भाई होता है, भाई को बहन की शादी की चिंता सताने लगती है कि अच्छा सा लड़का देख करके सरोज की ये शादी कर दूं। अब होता क्या है कि ये जो भाई होता है दीपक, ये सरोज के लिए बहुत सारे लड़के देखता है, और शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम से भाई शादी करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे बात ये होती थी कि जहाँ पे भी दीपक सरोज के लिए रिश्ता देखता था, जिस भी लड़के को देखता था, सरोज को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ऐसे दिन बीतते गए, और एक दिन क्या होता है कि दीपक की कहीं रिश्ते की बात चल रही थी सरोज की। तो वहां पे एक लड़का होता है जिसका नाम दिनेश होता है, और दिनेश के साथ जब दीपक बात करता है तो दिनेश बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस करता है और ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है, लेकिन कभी कभार वो इंडिया आ जाता है। अब दीपक को जब ये बात पता चलती है कि वो अच्छा खासा बिजनेस करता है, अच्छा खासा कमा लेता है, तो दीपक को वो पसंद आ जाता है। लेकिन दीपक जो है वो दिनेश का फोटो ले आता है और अपनी बहन सरोज को आकर के घर में ही दिखाता है। अब जब सरोज इस फोटो को देखती है तो सरोज को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, और सरोज भी जो है वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं और शादी की डेट जो फिक्स हो जाती है। 1 महीने के बाद जो है वो दोस्तों शादी की डेट होती है। 1 महीने के बाद जब शादी की डेट होती है तो खूब सारी शॉपिंग भी होती है, खूब धूमधाम के साथ जो है वो 1 महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब जब इन दोनों की शादी हो गई, दिनेश की और सरोज की, तो फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है, इनकी पहली सुहाग रात होती है। तो ये जो दिनेश होता है ये बोलता है कि वह पूरे गर्म जोशी के साथ जो है वो अपनी फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि वो उसको यादगार बनाना चाहता था। और वो सरोज को कहता है कि वो भी उसका जो है वो साथ निभाए अच्छी तरह से। अब ये दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के वस्त्र उतारते हैं और बहुत गर्म जोश से जो है वो सुहाग रात मनाने लगते हैं। अब क्या होता है, ये पूरी रात जो है वो पूरी रात भर ये लोग लगे रहते हैं। अगली सुबह हो जाती है। अब ये जो दिनेश होता है इसको ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होता है, लेकिन जो पीछे पत्नी होती है सरोज, वो कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है, वो उसको अपने साथ लेके चले।
तो दिनेश बोलता है कि वो 6 महीने के बाद आएगा और उसको जो सरोज को अपने साथ ले जाएगा और दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे ही रहेंगे। तो सरोज इस बात को मान जाती है। अब क्या होता है कि अब सरोज जो है वो अपने ड्यूटी जाती है और घर आती है, ड्यूटी जाती है, घर आती है। अब एक दिन क्या होता है कि सरोज अपने पति दिनेश को फोन कर रही होती है, लेकिन दिनेश फोन रिसीव नहीं करता है। तो सरोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है दारू के दुकान पे, जहाँ पे दारू मिलती है, ठेके पे चली जाती है और ठेके पे जाकर के जो है वो खूब सारी दारू पीती है। और दारू पीने के बाद दोस्तों वो नशे में हो जाती है। जब ये नशे में हो जाती है तो ये वहां से वापस आ रही होती है, तो उसको रास्ते में दो लड़के जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। जब ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो वो जाकर, क्योंकि वो पुलिस थी, पुलिस में थी, तो वो उन दोनों को जाकर के पूछती है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो वो ये दो, एक जो है वो दूसरे का पैसा चोरी करके भागा था। अब ये जो है वो उनमें से जो एक था जिसका नाम मनोज था, अब ये मनोज के साथ बात करने लग जाती है और पूछती है कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसने पैसा क्यों चोरी किया था। तो वो बताता है कि वो जो है काफी गरीब टाइप का है और उनके बीच जो है वो पैसों का लेन देन था, मैंने उसको कोई पैसा नहीं चुराया था। तो ये सरोज जो है वो उसको कहती है कि वो उसको दुगना पैसा देगी, अच्छा खासा पैसा देगी, लेकिन उसको मेरे घर का काम करना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, पोछा करना पड़ेगा और घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब ये मनोज जो है वो एकदम रेडी हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये घर पे चला जाता है और घर पे जाकर के इसके काम काज करने लग जाता है। अब एक अगला दिन आता है कि ये सरोज जो है वो अपने पुलिस की ड्यूटी पे चली जाती है और फिर आती बार इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब इसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो अब क्योंकि वहां पे कोई चारा नहीं था, रात का वक्त था, अब इसको याद आती है अपने सर्वेंट की, जो कि मनोज है। अब उसने मनोज को फोन किया और सीधा ये कहा कि वो जो है वो उसको लेने के लिए आ जाए। घर पे जो स्कूटी रखी हुई है, स्कूटी को स्टार्ट करके वो आ जाए और वो उस जगह पे खड़ी हुई है और उसकी गाड़ी खराब हो गई है। अब ये मनोज जो है वो स्कूटी को लेकर के उसको लेने चला जाता है। अब जब ये लेने चला जाता है तो उसने उस दिन भी दारू पी रखी होती है। अब ये नशे में जो है वो बहुत ज्यादा मस्त होती है और जब ये घर पहुंच जाती है तो क्योंकि सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का महीना था, और ये अपने नौकर से बोलती है कि वो उसको जो है वो दुगने पैसे देगी, लेकिन उसको उसका एक काम करना पड़ेगा। अब नौकर पूछता है कि उसको क्या काम करना पड़ेगा, तो नौकर बोलता है कि मैम अपना काम बताइए। तो ये जो सरोज है ये उसको बोलती है कि वो जो है वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसके शरीर की आवश्यकता की पूर्ति को वो पूरा करे और वो उसको दुगने पैसे देगी। अब वो भी बहुत ज्यादा जल्दी से तैयार हो जाता है। अब दोनों क्या करते हैं, एक वो अपने कपड़े उतारती है और वो अपने कपड़े उतारता है और बहुत ही जोशीले तरीके से जो है वो उसकी उसकी जो उसके शरीर की आवश्यकता को जो है वो पूरा करता है और वो उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसका ये काम जो इन दोनों का रोज का शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका पति वहां पे रहता नहीं है। अब ये दोनों रोज इस चीज को पूरा करते थे और उसको बहुत अच्छा लगता था सरोज को, और वो जो नौकर था उसको भी, क्योंकि उसको पैसे मिलते थे। अब एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। अब क्या होता है कि अब इसका पति जो है वो 6 महीने के बाद घर आ जाता है, लेकिन वो अपने पति से कहती है कि उसको जो है वो उसको तलाक देगी और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, और ये अपने भाई से भी यही कहती है। अब क्या होता है कि इनका कोर्ट में केस चल जाता है और कोर्ट में जो है वो ये इनका केस क्लियर हो जाता है और अब ये सरोज जो है वो जो उसका नौकर होता है इसके साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद जो है वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से अब अपने घर में रहने लगते हैं। सरोज उसको अपने घर में ले आती है। अब ये दोनों जो है वो बहुत खुशी खुशी रहने लगे हैं दोस्तों। इनको रहते हुए अभी 4 महीने हो गए हैं और कहानी खत्म होती है। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और जो मेरी इस कहानी से हमें दोस्तों हर कहानी से सीख मिलती है,
इस कहानी से सिर्फ हमें ये सीख मिलती है, जो उसका पति था उसने अपने घर में खुद ही आग लगाई। अगर वो बाहर गया था तो उसको अपनी पत्नी को भी साथ लेकर के जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल जमाना दोस्तों वैसा नहीं रहा है। जैसे पति प्रथा पहले जमाना होता था, और स्त्री जो है वो पति के लिए सब कुछ छोड़ करके बैठ जाती थी, लेकिन आजकल की स्त्रियां जो है वो ऐसी नहीं है। अब इस कहानी में देख लो, पति विदेश चला गया और वो नौकर के साथ जो है वो अपने शारीरिक संबंध जो है वो बनाने लगी, अपनी शरीर की जो पूर्ति को, जो है आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करने लगी, जो कि एक बहुत गलत चीज थी, जबकि वो शादीशुदा थी और फिर पुलिस में भी थी। किसी का दोस्तों आजकल कोई भरोसा नहीं है, इंसान को अपना ईमान जो है नहीं खोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ आप लोगों को तर्क करना है, आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप सचेत रहें, अलर्ट रहें। तो चलिए आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।